ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। सब बर्बाद हो गया मालिक, सब बर्बाद हो गया। रामदयाल फूट फूट कर रोने लगता है। काका मैं उसे बचा नहीं सका, काका मैं उसे बचा नहीं सका। अमित उदास हो कुर्सी पर बैठ जाता है। हमें उसे बचाना होगा अमित बेटा। अब तक तो डरता था लेकिन अब इसका सामना करना होगा। मैं ऐसे किसी बेकसूर की जान नहीं जाने दूंगा। उठो बेटा, चलो मेरे साथ। कहाँ बाबा? वहाँ हमारे खून के प्यासे साए घूम रहे हैं। हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अमित और रामदयाल के बीच कश्मकश जारी है। उधर राहुल की आंखें बीच जंगल में खुलती है। चारों तरफ आम के पेड़ जो किसी सफेद रोशनी में नहाए हुए थे। वो रोशनी कुछ ही दूर बने कुएं से आ रही थी। राहुल ने कौतूहल से कुएं में झांक कर देखा। वाकई वो पानी चमक रहा था। आ गए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आ गए। राहुल इस जानी पहचानी आवाज से चौंकता है। पलट कर देखता है। वही सफेद शर्ट वाला लड़का। उसे देखकर राहुल परेशान हो जाता है। तुम यहाँ पर? तुम तो मेरे सपनों में आते थे। अब सपना नहीं, हकीकत होगी। आओ सभी, ठाकुर साहब की खातिरदारी में कमी ना रहे। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम सब? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। सभी हंसने लगते हैं। तेरा तो खून का वास्ता है, खून का। खून का? हाँ, खून का। देख तेरे बाप ने क्या दुर्दशा की है गांव की। तभी कुएं के पानी में कुछ हरकत होने लगती है। राहुल एक नजर कुएं में देखता है। पानी से दो साए निकलकर बाहर आने लगते हैं। राहुल की जान सूखने लगती है। वो दोनों साए राहुल की अगल बगल आकर खड़े हो जाते हैं। वो नरभक्षी दानव राहुल के कंधे पर हाथ रख इत्मीनान से उसे सूंघते हैं। वो मांस के लोथड़े से बने जिनकी आंखें नहीं है और सूंघने के लिए केवल नथुने हैं, जिनका मुंह किसी आम इंसान के मुंह से काफी बड़ा, दांत किसी वहशी जानवर से भी ज्यादा बड़े और तीखे, जिन्हें देखकर लगता है कि वे इंसान को चीरने फाड़ने के लिए ही बने हुए हैं। खून की प्यासी लंबी जीभ जो मुंह से बाहर ही लटकी रहती है और शरीर ऐसा जैसे हड्डियों के ढांचे पर खाल चिपका दी हो। किसी जानवर के मर जाने पर उसकी लाश सड़ती है, वैसी ही दुर्गंध आ रही थी। राहुल उन्हें नजरअंदाज कर सामने खड़े लड़के की ओर देख रहा था। कौन हो तुम? मैं कमल, और ये तुम्हारे बाप की सौगात। सौगात। इतना कहते ही नरभक्षी राहुल के कंधों में अपने दांत गड़ा देते हैं। राहुल दर्द से चीख उठता है। नहीं 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 नहीं। रात के सन्नाटे में वो चीख आम के बागान, खेत खलिहान को पार कर हवेली तक पहुंच जाती है। चीख सुनकर रामदयाल कपकपाते अमित के पास आता है। अमित बेटा, राहुल बाबा जिंदा है। कुछ करो बेटा, वो उसे मार डालेंगे। बेटा कुछ करो। उसके लिए हमें इस हवेली से बाहर जाना होगा काका, और बाहर जाते ही पड़ जाएंगे जान के लाले। लेकिन हम इस तरह से हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। चलो काका। अमित इतना कहकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। रुको बेटा, ठाकुर साहब के कमरे में कुछ हथियार पड़े हैं, ले चलो, काम आएंगे बेटा। कैसे हथियार काका? कुछ बंदूकें और तलवार हैं। तुम्हें लगता है काका ये सब हमें बचा पाएंगे? जितना हो सके उतनी कोशिश तो की जा सकती है बेटा। आगे भगवान की मर्जी। आज अगर इस बूढ़े का आखिरी दिन है तो आखिर ही सही। ठीक है काका, मैं भी डट कर मुकाबला करूंगा, चाहे जो हो जाए। हथियार ले आइए, जितने भी है सब के सब। अमित की आंखों में डर की जगह सख्ती आ गई थी। अमित और रामदयाल हिम्मत कर हवेली से बाहर निकल पड़े। गांव की मुख्य सड़क पर दोनों पीठ से पीठ सटाए हुए हाथों में बंदूक लेकर चल पड़े। अमित आगे नजर रख रहा था और रामदयाल पीछे की ओर, लेकिन रामदयाल अब भी कांप रहा था।
क्या हुआ काका, कैसे कांप रहे हो? ऐसे निशाना नहीं लगेगा। इतने साल डर के साए में अकेला जिया हूँ बेटा, उम्र भी हो चली है। इतने साल इस सुनसान हवेली में कैसे निकाले काका? बस बेटा, मालिक को दिया वचन था। कैसा वचन काका? मरते समय उन्होंने वचन लिया था कि मैं यहीं रुककर आने वाले मुसाफिरों की रक्षा करूंगा, इस हवेली की रक्षा करूंगा और ठाकुर साहब के परिवार की भी रक्षा करूंगा। क्या इस गांव में आप और उस पागल चरसी के अलावा सब मारे जा चुके हैं? हाँ बेटा। लेकिन वो चरसी, क्या उसने कभी इस मौत का सामना नहीं किया? किया बेटा, लेकिन सिर्फ एक बार। एक बार? हाँ बेटा, देव नारायण रास्ते में जो महादेव का मंदिर था उसका पुजारी था। उसी का लड़का है ये सूरज, जो पागलों की तरह गांव में घूमा फिरता है। उस साल देव नारायण अपने परिवार समेत कावड़ यात्रा पर गया हुआ था और यहाँ तबाही डेरा डाल चुकी थी। वो जब लौटा तब तक सब कुछ बर्बाद हो गया था। गांव में कदम रखते ही वो जान गया था यहाँ बुरी शक्ति कब्जा जमा चुकी है। शाम के वक्त इस सड़क से देवनारायण अपने बेटे सूरज, पत्नी शीला के साथ वापस लौट रहा था। सूरज के कंधे पर कावड़ रखी थी जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। अगली सुबह शिवजी की उसी से अभिषेक किया जाना था। लेकिन कहते कहते रामदयाल फिर कांपने लगा। लेकिन क्या काका? वो शैतानी साए उनका पीछा करने लगे। जैसे ही कावड़ से गंगा जल की बूंदें छलक कर जमीन पर गिरती, वैसे ही वो साए तड़प उठते। देवनारायण सब कुछ भांप चुका था। अचानक उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी को टोका। सूरज, शीला, पीछे मुड़कर मत देखना। क्या हुआ पिताजी? जो कह रहा हूँ वैसा करो, पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे महादेव के मंदिर में चलो। सुनिए जी, हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रही हैं? शीला के माथे पर चिंता छा गई। ये जगह अब इंसानों के लायक नहीं रही। शैतानियत और बुरी आत्माओं ने यहाँ डेरा जमा लिया है और वो सभी हमारा पीछा कर रहे हैं। कौन है पीछे? शीला ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन देवनारायण गुस्से में चिल्लाया, शीला, पीछे मुड़कर मत देखो वरना अपनी जान गंवा बैठोगी। सूरज, जल्दी मंदिर की ओर चलो। सूरज तेजी से महादेव के मंदिर की ओर भागा। देवनारायण और उसकी पत्नी शीला भी तेजी से मंदिर की ओर भागे। सूरज ने कावड़ मंदिर में रखी ही थी। देवनारायण की नजर कावड़ के बर्तन पर पड़ी और उसमें नजर आई मौत। उस मौत का भयानक रूप देखकर वो दोनों मंदिर की चौखट पर ही रुक गए और देखते ही देखते वो डायन उन दोनों के सर ले उड़ी और उसी बरगद के पेड़ से वो सर जाकर लटक गया। सूरज इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। बस भांग के नशे में बम भोले करता फिरता था। पर डायन ने सूरज का कुछ ना बिगाड़ सकी, ऐसा क्यों काका? न जाने उस पर किसका आशीर्वाद है बेटा, उसे अभी तक शैतानी ताकतें छू भी नहीं पाई। लगता है काका बहुत सारे राज दबे हैं। हाँ बेटा, बहुत सारे। इतने में राहुल की एक और चीख सन्नाटे को तोड़ देती है। राहुल दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। देख क्या रहे हो? मारो इसे और खाल उधेड़ दो आज इसकी। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो मेरे से? हम क्या चाहते हैं? तेरे बाप ने नहीं बताया? ये जितने भी लोग देख रहे हो, इन सब की जमीन हड़प गया तेरा बाप। कोई रहम नहीं खाया। बच्चे भूख से बिखल रहे थे। माँ की छाती भूख से सूख चुकी थी, जो एक व्यक्ति का दूध भी अपने बच्चे को ना पिला सकी। वहीं तुम्हारा बाप नरम गोश्त की दावतें रोज उड़ा रहा था। लोगों के घरों में अनाज के दाने नहीं थे और ठाकुरों के भंडार भरे हुए थे। जिसने मर्जी से दी तो ठीक, जिसने ना दी छीन ली उसकी जमीन। बस करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी इतने पापी? यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा छोटे ठाकुर? तो जाकर पूछो उस बूढ़े रामदयाल से, जो सालों से तुम लोगों के पाप ढकता आ रहा है। वो खुद नहीं जानता, अनजाने में वो खुद इस पाप में शामिल हो गया है। राहुल पश्चाताप से रोने लगता है। ले चलो इसे, ले चलो इसे। उसे उठाकर आम के पेड़ों के पास ले जाते हैं। राहुल के हाथ पांव पेड़ से बांधकर उनमें कीलें ठोक दी जाती है।
राहुल का खून धीरे धीरे पेड़ से बहता हुआ जमीन पर टपकता है। एक पल के लिए शांति छा जाती है, लेकिन दूसरे पल जमीन से, खेतों से, कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, पेड़ों के झुरमुटों से, घनी झाड़ियों से, सब ओर से शैतानी साए निकलकर राहुल की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां अमित और रामदयाल के सर से साए उड़ उड़कर आम के बागान की ओर जाते हैं। अमित और रामदयाल हैरानी से उनकी ओर देखते हैं कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, और हैरानी से अमित पूछता है, ये सब कहाँ जा रहे हैं काका? अब भगवान हमें बचा सकता है बेटा, सिर्फ भगवान। मजा आ रहा है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए काल नगर। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।